हेलो बच्चों। तो आज एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, देखना ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अंडर रूट 9.3 को दिखाना है। अंडर रूट 9.3 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। इसको दिखाना है नंबर लाइन पे। तो देखना कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे। इसके लिए बच्चों आपको नंबर लाइन बनाना होगा। इधर एक्स एक्सिस, इस साइड वाई एक्सिस ले लिया, ठीक। एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ले लिया। इधर कर दिया एक्स है, इधर हो गया बच्चों एक्स, इधर हो गया वाई। अब देखते हैं, यहां पे हो जाता है ओरिजिन। क्या हो जाता है? ओरिजिन 0 0। अब बच्चों अंडर रूट 9.3, अंडर रूट 9.3 है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये। इरेशनल नंबर को कैसे दिखाते हैं नंबर लाइन पे? तो इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट 9.3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 5.3। अंडर रूट 9.3 को 4 + 5.3 भी लिख सकते हैं। दोनों को सम करोगे तो यही आएगा। फिर बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये 5.3 को लिख सकते हैं अंडर रूट में करके इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं। ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ इसका हमको जरूरत पड़ेगा। तो देखना क्या है। अब बच्चों ये नंबर लाइन पे नंबर होता है 1 2 3 4 5। इस साइड भी होता है 1 2 3 4, इस तरीके से होता है। अब इस साइड होता है बच्चों माइनस। तो माइनस तो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए माइनस नहीं ले रहा हूं। अब क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है प्लस अंडर रूट 5.3 का स्क्वायर है। तो देखना इधर ये कितना है? 2 है। तो इधर देखना 2 है तो एक के साइड 2 ले लिया, ले लिया 2, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। और इधर क्या है? बाई के साइड इधर है बच्चों। अगर इसको हम ले लिए बेस तो ये परपेंडिकुलर हो जाए। ये कितना है? रूट 5.3। तो रूट 5.3 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 5.3। अब ये स्क्वायर रूट पढ़ा होगा 8 क्लास में। स्क्वायर रूट पढ़ा होगा कि अंडर रूट 5.3, इसको 5.3 को 5.30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई नहीं है, वैल्यू है। अब इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं 5.30 को इस साइड ऐसे करके। तो हो जाएगा बच्चों 2 2 जब 4, यहाँ पे हो गया 4 4 माइनस करेंगे तो 1। ये आ जाएगा हमारा कितना? 3 0। अब यहाँ बच्चों पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो यहाँ पे क्या था? पेयर लगा लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे बताना कितने बार लगेगा। ये लग जाएगा बच्चों हमारा 3, यहाँ लग जाएगा 3 3 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 3 जा इतना, ये हो जाएगा 6 8 4। माइनस करोगे कितना आएगा? 1, कट गया। अब बच्चों पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? अपने आप डबल जीरो आएगा। क्या आएगा? डबल जीरो। क्या आएगा? डबल जीरो। फिर भी नहीं लग रहा है तो जीरो बार के लगाएंगे। तो हमारा बच्चों अंडर रूट 5.30, याद रखना कि अंडर रूट 5.30 अंडर रूट 5.30 का वैल्यू होता है कितना? 2.30। अब इसको हम बाई की तरफ ले लिए। ये हमारा बाई की तरफ कितना ले लिए? 2.30। तो यहां से जाएंगे 2.30, यानी कि 2 से थोड़ा ज्यादा होगा। 2.30 का मतलब क्या है? 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि 2 के बीच आप 10 छोटा छोटा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। तो 2.3 यहाँ आ जाएगा, 2.3 इस सामने आएगा बच्चों, देखना यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हो गया 2, और क्या हो गया? 2 यहाँ से, या 2.3, यानी कि बच्चों दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ, यहाँ एक पॉइंट आएगा। ये जो हमारा अंडर रूट 9.3 को हम क्या किए हैं? 2 पार्ट्स में किए। इसलिए किए हैं क्योंकि एक पाइथागोरस थ्योरम बताया होगा। क्या बताया होगा? पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों यहाँ पे लेंथ हो गया हमारा 2, यहाँ से यहाँ क्या हो गया 2, और यहाँ से यहाँ हमारा हो गया 2.3 या इसी को क्या कहते हैं? अंडर रूट 5.3 भी कहते हैं, ठीक। अंडर रूट 5.3 का ही जब स्क्वायर रूट निकाला हूं तो 2.3 आया है, उसी को 22 एक्सिस के साइड ले लिया। अब बताओ ये हमारा क्या हो गया? ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अब बताओ यहां से यहां अगर ओरिजिन से इसको पॉइंट को अगर यहां मिला दूं तो ये डिस्टेंस अगर कोई निकालने के लिए कहेगा कि बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? ये बेस ए पी, यहाँ पे बच्चों एच हो गया हाइपोटेनस,
यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, ये परपेंडिकुलर है। और हाइपो देखना बच्चों, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगता है किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम देखना क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज याद रखना पड़ेगा। ये जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, तो याद रखना पड़ेगा। तो एच क्या हो जाएगा बताओ, एच हो जाएगा हमारा स्क्वायर है, उस साइड जाएगा अंडर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ बच्चों पी कितना है, पी हमारा है 2.3 या रूट 5.3 स्क्वायर। बेस कितना है हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ 5.3, 2 का स्क्वायर 4, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9.3। यही चीज है, आया 9.3। तो बच्चों ये जो हमारा डिस्टेंस होगा एच है वो हमारा 9.3 आया है। एच कितना हो गया, 9 अंडर रूट 9.3। बस आ गया, यही तो निकालना था, इसी का तो नंबर लाइन पे दिखाना था। तो ये डिस्टेंस आया 9.3, यानी कि इस पॉइंट का जो दूरी है वो ओरिजिन से कितना है, 9 पॉइंट अंडर रूट 9.3। तो बच्चों कंपास लेना, कंपास का नोक ओरिजिन पे रखना और यहाँ पे पेंसिल रखना और इस तरीके से क्या कर देना, कर्व कर देना है। जहां से जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9.3 का नंबर लाइन देख लेना। तो यहां से बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे नोक रख कंपास का और यहां से क्या कर देना, इस तरीके से करना है। ठीक है, इसलिए 3 से आगे गया क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो अंडर रूट 9.3 का उससे ज्यादा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हम कर्व बनाए, ये जो हम कर्व बनाए बच्चों, ये क्या हो गया, अंडर रूट 9.3 का हो गया। यानी कि ये दूरी हमारा हो गया क्या चीज, यही हो गया। ये पॉइंट जो आएगा हमारा क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 9 पॉइंट अंडर रूट 9.3। ये जो डिस्टेंस है हमारा क्या हो गया, अंडर रूट 9.3। ए पॉइंट है बच्चों, ये अंडर रूट 9.3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बना किसका, नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर अंडर रूट 9.3 का ये ग्राफ बना, किसका बना, अंडर रूट 9.3 का। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा बच्चों तो आप बता सकते हैं मैसेज के जरिए। थैंक यू।